नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले की जुरेहरा तहसील के गांव बामनी की है। यह कहानी उस मिट्टी की है जहां इंसानियत और भाईचारे की मिसाल खेतों के पानी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बहती है। बामनी गांव के हालात पिछले कई सालों से बहुत दर्दनाक थे। यहां हर साल 50% से ज्यादा जमीन जलभराव के कारण बंजर रह जाती थी। किसान अपनी ही जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर पानी फेंकने की कोशिश करते, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि सारे प्रयास विफल हो जाते। प्रशासन से गुहार लगाकर पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन समाधान शून्य था। हालत यह थी कि खेतों में फसल नहीं थी, घर में दाना नहीं था और गांव में खेती के लिए जरूरी 3 फेस बिजली तक नहीं थी। जब सरकारी तंत्र ने बामनी को अंधेरे में छोड़ दिया, तब गांव की पंचायत ने एक उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार और दया का संगम देखने को मिलता है। जैसे ही बामनी की अर्जी स्वीकार हुई, राहत का एक विशाल काफिला राजस्थान की सड़कों को नापता हुआ गांव की चौपाल पर आ खड़ा हुआ। गांव को इस अंतहीन मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 56 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 2 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाए। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। संत जी जानते थे कि गांव में बिजली की भारी किल्लत है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप चिपकाने वाला 20 किलो फेविकोल और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया, ताकि गरीब किसान को बाजार का रुख न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हो गांव बामनी, तहसील जुरेहरा, जिला डीग, भरतपुर, राजस्थान से। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुँच गया है और अभी सभी अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद सभी अनुयायी सारी राहत सामग्री लेकर ग्राम पंचायत बामनी में जाएंगे और वहां पर पंचायत को सारा राहत का सामान सौंपा जाएगा। तो अभी सभी सेवादारों द्वारा यहां पर मंगलाचरण किया जा रहा है। आज गांव बामनी में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस ग्राम पंचायत को 5600 फीट 8 इंच के पाइप, एक पानी की मोटर, 2 कम्पलिंग सेट और जनरेटर और डीजल
का किराया भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सौगात दी जा रही है। तो अभी आप देख रहे हो गांव बामनी का ये बोर्ड, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सहायता सेवा पहुंच गई है। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम बामनी में संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, मेंबर, पंच, सरपंच और ग्रामीण वासी बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर फूल माला अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य स्वागत ग्राम पंचायत बामनी में संत रामपाल जी महाराज जी का ग्राम वासियों ने किया है। आज जो राहत सामग्री ग्राम पंचायत बामनी में आई है, उसकी खुशी में ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर, संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये नज़ारा आप देख रहे हो, ये लोगों की लंबी कतारें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़ी है ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं और सब बारी बारी से लोग आगे आकर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा पर, स्वरूप पर फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं। ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आस्था, श्रद्धा भाव दिखाते हुए अपने चप्पल जूते खोलकर फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। उनकी आस्था है, श्रद्धा है कि अपने चप्पल जूते खोलकर फूल मालाओं से बारी बारी से अनुशासित तरीके से आकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर, उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित करके उनको नमन कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर लाइन में आकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं और बहुत सम्मान प्रकट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कि आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए, पानी निकालने के लिए जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, उसके स्वागत में, उसके सत्कार में, उसके आदर भाव में लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फूल मालाएं अर्पित करके उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। मैं अख्तर हुसैन, सरपंच ग्राम पंचायत बामनी। यहाँ मेरी पंचायत में जल भराव का बहुत समस्या पुरानी सालों से, बहुत सालों से ये समस्या है हमारी जल भराव की, और इस समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। हर साल 50% ज़मीन हमारी जल भराव रह जाती है। पिछली साल किसानों ने और हमने मिलकर पानी फेंका। अभी भी इस साल भी इस पूरा पानी, इस रोड से इसका पानी पूरा फेंका है ट्रैक्टरों से, और हमारी ये समस्या है पानी निकालने के वो लाइन दब जाए, जो हमेशा के लिए ये समस्या ख़त्म हो जाए। ये समस्या थी। इसी समस्या के लिए हमने जो ये महाराज जी के पास, संत रामपाल जी के पास हमने अर्जी लगाई अपनी पंचायत की, और वो अर्जी हमारी स्वीकार कर ली, और उस सामान को लेकर उनके अनुयायी हमारे पास आ चुके हैं। जो बामनी के लिए 5600 फुट पाइप 8 इंची, 15 HP की एक मोटर, 2 पंखे और तार 20 फुट, और डीजल प्लस जनरेटर जो ये दे रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई जनरेटर किराए पे ले आओ, उसके लिए डीजल हम देंगे और उसका किराया हम देंगे। ये सामान लेके इनके टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है हमारे पास। हम बहुत इनके आभारी हैं, और संत रामपाल जी के बहुत आभारी हैं हम, जो ये सामान हमारे भिजवाया है हमारी पंचायत के लिए, एक ही गांव के लिए नहीं। और इनका
सबसे मेन मसला ये है कि इनका कोई धर्म से मतलब नहीं कि मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। इनका तो एक ये मानव हित के लिए, मानवता के लिए काम कर रही है ये टीम, मानव धर्म के लिए काम कर रही है। इनका कोई पार्टी से कनेक्शन नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये नहीं है। ये तो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। और बिजली की व्यवस्था तो यह है जी, आप बिजली तो बहुत कम आती है हमारे पास। 3 फेज का वो कनेक्शन नहीं है, 3 फेज का सिंगल फेज का कनेक्शन है। तो हमें जनरेटर की आवश्यकता है, जैसे जनरेटर हमें जब ही पानी निकल पाएगा। संत रामपाल जी की तरफ से ये सामान जो बताया है अभी, ये सामान हमको दिया गया है। इनका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं इनका। आदरणीय समस्त बस्तीवासियों, संत रामपाल जी की जो टीम काम कर रही है, आदरणीय मेरा नाम चौधरी आस मोहम्मद, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नौगावा बामनी। बामनी अभी अलग हुई है, अब नौगावा पंचायत है। बड़ी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस इलाके में सहेड़ा, एचवाड़ा, नौनेरा, नौगावा, बामनी, नंगला कुंदन, नौनेरा, बंचारी, जो आप लोगों ने इतनी इमदाद कर रहे हैं इन लोगों के लिए, इनका भविष्य बदलेगा निश्चित ही। और ये पुण्य का काम है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नौगावा में भी कुछ भेजा है आपने सामान पानी निकालने के लिए, कम से कम 2000 बीघे ज़मीन भरी पड़ी हुई है। तो इस इलाके में जो है ये हर साल पानी इसी तरह भरता है और हजारों बीघा ज़मीन व्यर्थ चली जाती है। मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा, मालिक ने आपको एक देवता, एक फरिश्ता बना के भेजा है। कहाँ से? संत रामपाल जी की जो टीम उनके आशीर्वाद से आई है और गांव-गांव का दौरा कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। कितनी दूर से चलकर आए, कितनी गाड़ियों का काफिला चल रहा है, इतना दान दे रहे हैं लोग, जो सरकार ना कर पाई, जो ये लोग कर रहे हैं। सभी समस्त गण जितने भी बामनी गांव के जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं ग्रामवासी, उनको सभी को मैं अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सलाम वालेकुम, राम राम, सत साहिब सभी को करना चाहता हूँ। और जैसा कि आस मोहम्मद साहब ने और अख्तर भाई ने आपको बता दिया है कि कुछ समय पहले ही ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास में अपनी फरियाद को लेकर गए और इन्होंने बताया कि हमारे जो इनके अंतर्गत जो 3 गांव आते हैं, बामनी हो गया, समर्था हो गया और खैचातान हो गया, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये कोई समस्या एक दिन की नहीं है, पिछली काफ़ी सालों से ये समस्या चलती आ रही है, जिसकी वजह से आसपास के जो एग्रीकल्चर क्षेत्रों में फसलें नहीं हो पा रही हैं। तो इनकी समस्या को हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सुना और वो भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने किसानों का दर्द महसूस करा और इनकी जितनी भी इन्होंने चीज़ें मांगी थी, जिसमें चाहे जैसे बामनी गांव के लिए 5600 फीट 8 इंची पाइप मांगे, मोटर 15 HP की 1 और जी ट्रैक्टर पंखे 2 और तार 20 फीट। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि गांव में बिजली की काफ़ी समस्या है, तो पानी निकालने में दिक्कत आती। तो हमारे बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने निर्देश दिए कि इनके लिए जब तक पानी नहीं निकलता तो डीजल भी हमारी तरफ से आश्रम की तरफ से दिया जाएगा और जनरेटर भी किराए पे दिया जाएगा। यानी कि वो किराया और डीजल का जो भी सामान है, जब तक पानी नहीं निकलता वो सब हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज वहन करेंगे। और आज आप सभी के पास में वो चीज़ें आ भी गई है, मौजूद भी है, आप अपनी आंखों देखी देख भी सकते हो। तो बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। उन्होंने बिना किसी जात पात धर्म को देखते हुए एक मानवता का धर्म उद्देश्य लेके चले हुए हैं
और उन्होंने किसानों के हित में सारे काम करे हैं। उनका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो उन्नति को प्राप्त हो। यदि किसान, इस देश का किसान अगर प्रगति कर गया तो ये देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उस खुदा कबीर की रहमतों के द्वारा आपके लिए रहनुमाई का रास्ता दिखाया है। इसको स्वीकार करें और आजीवन उस बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज की चलाई हुई मुहिम से जुड़ने का प्रयास करें। साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी भगवान सुनता है, उसकी खुदा सुनता है। और आज उस भगवान ने, उस खुदा ने हम सब पे दया करी और संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव में ये राहत सामग्री भेजी। संत रामपाल जी महाराज परोपकार का काम में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं और अपने शिष्यों को भी आदेश दिया हुआ है कि बेटा सबकी जाके मदद करो। जिस तरीके से किसानों पे अभी संकट आया हुआ है, कई स्टेट में बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ये राहत सामग्री हरियाणा की अगर बात करूं तो 300 से अधिक गांवों में ये पहुंच चुकी है। जैसा कि अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत तारीफ हो रही थी, क्योंकि राजस्थान के भी 35 से 40 गाँव में ये राहत सामग्री पहुँच चुकी है और लगातार जा रही है। गुरुदेव जी ने एक ही कहा है, आपको जितनी राहत सामग्री चाहिए आप ले, लेकिन आपके गांव से, आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बुआई समय पे होनी चाहिए। अगर ये आप काम नहीं कर पाए तो गुरुदेव जी की तरफ से आगे से आपको इस गांव को कोई भी मदद गुरुदेव जी की तरफ से नहीं मिलेगी। इसलिए इस काम को आप जल्दी से जल्दी करें। गुरुदेव जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। जैसा कि आप स्लोगन देख रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर रखी है, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा और युग परिवर्तन ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जो आपने गुरुदेव जी का मान सम्मान किया है उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सेवा में ग्राम पंचायत बामनी, तहसील जुरेरा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बामनी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है, जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिया गया दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं
और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसीलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सर, अभी जो ग्राम पंचायत में निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव की जो जिम्मेदारी लगाई है, उस पर क्या भरोसा आश्वासन दिलाओगे? उस पर हमारे तरफ से पूरा काम किया जाएगा, इस पानी को निकलवाया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे हो गांव बामनी की ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट कर कर बहुत विशेष सम्मान दिया जा रहा है। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर आज बाढ़ राहत सामग्री भेजी है, उसके सत्कार में, स्वागत में और उसके आदर भाव से पूरी ग्राम पंचायत हृदय के भाव से संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मानित कर रही है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज जो हम ये पगड़ी बाबा संत रामपाल जी को बांध रहे हैं, ये पूरे इलाके की तरफ से कामा विधानसभा की क्षेत्र से जो लोगों का दुख दूर किया है इन लोगों ने, इसी वास्ते हम इस पगड़ी को बांध रहे हैं। और ये हमें ये मौका याद रहेगा, इस जनता को भी, हमको भी और आने वाली नस्लों को भी। बाबा संत रामपाल की टीम आई एक रहनुमा बन के और कुदरत ने उनको यहाँ जरिया बना के भेजा और उनका दुख दूर किया, पानी को निकाला। फसल की बुआई शुरू हो गई है, बहुत सी जगह तो पानी निकल चुका है और सारी फसल बुआई हो चुकी है।
और जहाँ रह रहा है वहाँ भी पानी निकल रहा है और बुवाई शुरू हुई। इसलिए मैं इस पगड़ी को जो है भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत में जो निवेदन पत्र अभी पढ़कर सुनाया गया था, उस निवेदन पत्र पर सहमति जताते हुए सभी ग्राम पंचायत सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को भरोसा दिलाया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस मोटर पाइप को लगाकर गांव का पानी उतारा जाएगा और बिजाई को सुनिश्चित किया जाएगा। और अभी इसकी एक प्रति निवेदन पत्र की ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। बामनी में आज जो नजारा था उसने मजहब की दीवारों को गिरा दिया। गांव के सरपंच अख्तर हुसैन और पूर्व सरपंच चौधरी आस मोहम्मद ने बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा, मालिक ने महाराज जी को हमारे लिए एक फरिश्ता बना के भेजा है। जैसे खुदा दुखी को सुख देने के लिए अपना रहनुमा भेजता है, वैसे ही महाराज जी हमारे दुखों को दूर करने आए हैं। रामपाल महाराज जी की जय हो। आज ऐसा काम हुआ है, ये कलयुग हो और ये कलयुग में अब सतयुग बना दियो महाराज ने। ये सतयुग आ गए जो सब चीज का जो का जमींदार आदमी की, जो गरीब आदमी की इतने समस्या करिए। हर एक काई को से एमएल पे MP पे काई बना राजा पे ना हुई, जो आज महाराज ने कहा ये काम संत पाल महाराज ने की। तो दोस्तों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत बामनी को सारा सामान हैंडओवर कर दिया गया है। क्या क्या सामान दिया गया है अनुयायियों से जान लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 15 HP की एक मोटर और 2 कपलिंग सेट जो ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं 4x4 के, और उनमें लगने वाला सारा सामान, असेंबली, बैंड, सुंडिया निप्पल और फुटबॉल और स्टील के नट, क्लिंप, जितना भी सामान, और लगभग 5600 फुट 8 इंची पाइप, और उनको चेपने के लिए, चिपकाने के लिए पाइपलाइन को 20 किलो के आसपास SR दिया गया है जी। और एक जनरेटर है मोटर को चलाने के लिए, और जनरेटर में डलने वाला डीजल है, और ट्रैक्टर में डलने वाला डीजल वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। सर, ये मोटर किस कंपनी की दी जाती है। ये हमारे गुरुदेव जी की तरफ से पूरा का पूरा सामान ब्रांडेड दिया गया है जी। क्लोस्कर और क्रम्पटन, ये 2 कंपनी की मोटर दी जाती है जी। ये स्टार्टर कुंडसन कंपनी का है जी, जो ऑटो स्टार्ट और ऑटो कट होता है। सरपंच साहब जी, सारा सामान आपने देख लिया है। हाँ बिल्कुल देख लिया है। तो सारा सामान अभी आपने हैंडओवर कर लिया है। बिल्कुल कर रहा है हैंडओवर। 2 पंखा है, एक मोटर है और स्टार्टर है, और ये फुटबॉल है और बैंड सारा सामान हैंडओवर कर लिया है। पाइप कितने हैं। पाइप 5600 फुट है। बिल्कुल सारा सामान हैंडओवर कर लिया है। जितना सामान आपने संत रामपाल जी से मांगा था वो सारा मिल गया। बिल्कुल सारा सामान मिल गया जब मांगा था। सामान की क्वालिटी से आप संतुष्ट हो। बिल्कुल संतुष्ट है, अच्छी क्वालिटी का सामान है। तो इस सहयोग के लिए क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को। जब उनसे आशीर्वाद लेते हैं रामपाल जी महाराज से, संत रामपाल जी महाराज है, जो उन्होंने जो हमारे दुख में हमारा सहयोग किया है, हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। पूरा ग्राम, पूरा क्षेत्र आभारी है, पूरे क्षेत्र में काम किया। तो दर्शकों, आपने देखा ग्राम बामनी में ये सारा सामान अभी सरपंच जी को हैंडओवर कर दिया गया है। सरपंच जी ने भरोसा दिलाया है कि कल ही सारे सामान को असेंबल करके पानी निकालना शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द पानी निकाल के खेतों में गेहूं की बिजाई शुरू कर दी जाएगी। तो आज पूरा गांव खुश है कि जो दुख की आपदा थी, जो पीड़ा थी, वो दिन अब दूर हो गए। अब संत रामपाल जी महाराज का सम्मान और आशीर्वाद इस गांव में पहुंच गया है। अब इस गांव में फिर से जिन खेतों में पानी भरा है उन खेतों में फसलें लहलाना शुरू होगी। और ये सारा सामान स्थायी तौर पे दिया है। जब भी कभी बारिश का अन्य पानी आएगा तो तुरंत मोटर चलाकर ये सारा पानी निकाल देंगे। तो पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज की इस कृपा से, इस दया से प्रसन्न है। बामनी की यह कहानी सिर्फ 5600 फुट पाइप की नहीं है। यह उस फरिश्ते के प्रति अटूट विश्वास की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि सेवा का कोई मजहब नहीं होता। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब रक्षक सच्चा हो तो डीजल का खर्चा और जनरेटर का किराया भी बाधा नहीं बनता। संत रामपाल जी महाराज ने बामनी के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि भारत की इस पावन धरा पर मानवता अभी जिंदा है। अब बामनी के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।